3 से 4 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं असिस्टेंट वेटर जो कि नए ज्वाइन किए हुए हैं क्रूज शिप में, ठीक है। यहाँ क्रूज शिप में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि 3 से 4 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं एफएनबी सर्विस डिपार्टमेंट में। जी हाँ गाइस, आपको सुन के बिलीव भी नहीं होगा जब तक आप ये वीडियो पूरा नहीं देख लेते हो, ठीक है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग अभी एफएनबी सर्विस में जॉब कर रहे हैं, इंडिया में हो या तो फिर आउट ऑफ इंडिया में, रेस्टोरेंट में या 5 स्टार होटल में, कहीं पर भी आप जॉब कर रहे हैं और क्रूज शिप में आना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि कैसे अप्लाई करें, शुरुआत कहाँ से करें, अप्लाई कहाँ से करें, एजेंसी कौन से ढूंढें, पूरा प्रोसेस क्या होता है, टोटल खर्चा कितना आ जाता है, ये सारा कुछ उनको पता नहीं है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए गाइस। ये वीडियो देखने के बाद में आपका आई होप कि 100% आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मेरा नाम है रकीब मिर्जा, मैं काम करता हूं दुनिया के वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग क्रूज शिप कंपनी नॉर्वेजियन क्रूज लाइन की साइड से एज ए शेफ। तो गाइस, ये वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि आप आना चाहते हैं क्रूज शिप में, लेकिन आपको पता नहीं है कि आप शुरुआत कहाँ से करें, अप्लाई कहाँ से करें, एक्सपीरियंस कितना चाहिए, कोर्स कहाँ से करना है, टोटल खर्चा कितना आ जाएगा, और सबसे मेन इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप एक वेटर के जॉब के लिए आ रहे हो क्रूज शिप में इंटरव्यू देने के लिए, वॉक इन इंटरव्यू दे रहे हो या तो फिर ऑनलाइन अप्लाई दे रहे हो, ये सारे टॉपिक्स पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आई होप कि आपका 100% डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ये भी हम बात करने वाले हैं कि क्रूज शिप में एफएनबी सर्विस में डिपार्टमेंट्स कौन सी होती है और उनका सैलरी क्या होती है और उनका ड्यूटीज क्या रहता है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहता है, ये सारा बात हम आज बात करने वाले हैं, ठीक है। और हाँ गाइस, एक फ्रेशर जो कि अभी नया होटल इंडस्ट्री में आया हुआ है या तो फिर उसके पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, वो कैसे आ सकता है क्रूज शिप में, इस बारे में भी हम आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और हाँ गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस चैनल पे आने वाले दिनों में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हर एक डिपार्टमेंट में जॉब आपको कैसे लेना है, इंटरव्यू आपको कैसे देना है, क्वेश्चन आपको क्या पूछा जाएगा, आपको कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और हाँ सबसे मेन, हम लोग क्रूज शिप पे 10 महीना कैसे रहते हैं, हम लोग कैसे यहाँ पे सरवाइव करते हैं, हम लोग खाना क्या खाते हैं, हमारा ड्यूटी कैसा रहता है, ड्यूटी ओवर कैसा रहता है, हम कितने सारे कंट्री में घूमते हैं, आने वाले दिनों में मैं आपको ये सारा कुछ दिखाने वाला हूँ। तो प्लीज गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आपको शुरुआत कहाँ से करना है, ठीक है। शुरुआत करने के लिए गाइस आपको ऑनलाइन में अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई हो गया या तो फिर कंसल्टेंसी के थ्रू से, आपको दोनों में से कहीं से एक अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं पे भी हो, ठीक है, आपको अप्लाई करना होगा। अगर आपको पता नहीं कि अप्लाई कैसे करते हैं, आप मेरे इस वाले वीडियो पे जाके देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। ये मेरे कंपनी में अप्लाई करने के लिए मैंने बताया हुआ है, जहाँ पे कि मैं काम करता हूँ नॉर्वेजियन क्रूज लाइन में। अगर आपको दूसरे कंपनी का ऑनलाइन अप्लाई जानना है तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना। मैं हर एक कंपनी का मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा ऑनलाइन में अप्लाई कैसे करना है, तो आपको नॉलेज आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप अप्लाई करते हो, ठीक है। अप्लाई आपको कैसे करना है, देखो, आपको एक कंपनी में अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। जितना भी सारा कंपनी है मिनिमम आपको 10 कंपनी में अप्लाई कर देना है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं देखा है कि एक कंपनी में अप्लाई करके बैठे हैं और बोलते हैं कि मुझे 6 महीने से रिप्लाई नहीं आ रहा है। भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको 8 से 10 कंपनी में एक ही बार में अप्लाई कर देना है, ठीक है। उनमें से किसी ना किसी का 2-3 का तो आपको रिप्लाई आ ही जाएगा, ठीक है। अब अप्लाई करने टाइम आपको ध्यान में क्या रखना है, ठीक है, आपका एड्रेस और आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपका जितने भी सारा डॉक्यूमेंट्स है वो सब कुछ सही रहना चाहिए। दूसरा चीज, अप्लाई कर लेते हो ना, तो उसके बाद में आपको कंपनी का मेल आता है कि थैंक यू फॉर अप्लाइंग इन दिस कंपनी इन दैट कंपनी, ऐसा एक मेल आ जाता है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मुझे बहुत सारा मैसेजेस आता रहता है कि भाई देखो, हमने अप्लाई तो कर दिया है लेकिन हमको 3 महीना हो गया, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, हमको कुछ भी रिप्लाई नहीं आ रहा है, कंपनी का कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका भी सोल्यूशन मेरे पास है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ तक गाइस आपको पता चल गया कि आप शुरुआत कहाँ से करना है, ठीक है। आपको शुरुआत अप्लाई से करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं एफएनबी सर्विस जो क्रूज शिप में होता है, उसमें पोजीशंस क्या क्या रहता है, उनका सैलरी क्या रहता है और उनका काम क्या रहता है, ठीक है। देखो गाइस, लैंड जॉब में और क्रूज शिप जॉब में पोजीशंस का ज्यादा कुछ भी डिफरेंस नहीं है, 19-20 का बस फर्क है, लेकिन सैलरी का भाई 19-20 लाख का फर्क होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो भी लोग एफएनबी सर्विस में आना चाहते हैं क्रूज शिप पे, जो कि असिस्टेंट वेटर यूटिलिटी कोई भी आना चाहते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ पे पोजीशंस कौन सा रहता है, सैलरी क्या होता है और उनका काम क्या रहता है, कितने घंटे का ड्यूटी रहता है, तो ये सारा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे नीचे पोजीशन में आ जाते हैं यूटिलिटी एफएनबी गैली स्टीवर्ड, ठीक है। इनका जो सैलरी रहता है $600 से $800 रहता है, यानी कि इंडियन करेंसी में 50,000 से लेके 80,000 रुपए तक आ जाता है, ठीक है। और इनका काम क्या रहता है, रेस्टोरेंट और किचन में जितना भी गंदगी रहता है, मतलब वॉशिंग करना, साफ करना, वाइपिंग करना, जितना भी सारा किचन और एफएनबी में, सिर्फ रेस्टोरेंट और किचन के अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट जो पोजीशन आ जाता है हमारे पास में बुफे स्टीवर्ड यानी कि स्नैक स्टीवर्ड, ठीक है। इनकी सैलरी रहती है $800 से $1,000, यानी कि इंडियन करेंसी में 60,000 से लेके
1 लाख रुपए तक आ जाता है, ठीक है। और इनका काम क्या रहता है कि फूड रिफिलिंग करना, अगर बुफे में कुछ भी फूड अगर खाना खत्म हो जाता है तो इनको रिफिल करना पड़ता है, और बुफे एरिया को पूरा क्लीन रखना होता है, और दूसरी चीज हाइजीन मेंटेन करके रखना होता है। इसके लिए भी उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है। अगर कोई भी फ्रेशर यहाँ पे ज्वाइन होता है यूटिलिटी गाड़ी में या तो फिर स्नैक्स स्टीवर्ड में अगर आप ज्वाइन होते हो यहाँ पे, तो आपको प्रॉपर 1 महीने का ट्रेनिंग दिया जाता है। और हाँ, वो 1 महीने ट्रेनिंग पीरियड में ऐसा नहीं कि आपका सैलरी काट दिया जाएगा, आपका सैलरी पूरा आएगा आपके अकाउंट में, लेकिन आपको ट्रेनिंग दिया जाता है वहाँ पे कि आपको कैसा काम करना है। क्योंकि गाइस आप लैंड से काम करके आए हो, यहाँ का और वहाँ में बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है काम में, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा हाइजीन मेंटेन करके रखा जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको 1 महीना ट्रेनिंग दिया जाता है यहाँ पे, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट उसके ऊपर में जो पोजीशन रहता है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है असिस्टेंट वेटर। असिस्टेंट वेटर की जो सैलरी रहती है वो कहीं ना कहीं 1300 से 1500 डॉलर के बीच में आ जाती है। जो इंडियन करेंसी में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं 90,000 से लेकर 1,20,000 1,30,000 तक आ जाती है। लेकिन सबसे प्लस पॉइंट इनका क्या होता है मालूम है असिस्टेंट वेटर का? इनको भाई साहब इतना ज्यादा टिप्स मिलता है ना कि इनको अपने सैलरी में हाथ भी लगाना नहीं पड़ता है। भाई मैंने ऐसे ऐसे बंदे देखे, अपने इंडिया के बंदे भी हैं, मैं आगे आने वाले दिनों में उनसे मिलाने वाला हूँ आपको, मैं आपको बताऊंगा कि वो लोग कितना ज्यादा टिप्स कमा रहे हैं, मतलब एक एक महीने में। लेकिन पिछले वाले जो मैंने 2 पोजीशन के बारे में बताया, यूटिलिटी गली और जो स्नैक्स स्टीवर्ड होते हैं, उनको भाई टिप्स नहीं मिलता है। उनका अगर ओवर टाइम होता है तो उनको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, नहीं तो फिर उनका टिप्स नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन असिस्टेंट वेटर का और वेटर का बहुत ज्यादा टिप्स रहता है, ठीक है। असिस्टेंट वेटर का काम जान लेते हैं हम क्या रहता है, ठीक है। असिस्टेंट वेटर का काम रहता है फूड सर्व करना गेस्ट के टेबल में, और टेबल क्लियरेंस करना हो गया, बाद में ड्रिंक्स रिफिल करना हो गया, दूसरा चीज हो गया नैपकिन फोल्डिंग, क्लीनिंग, ये सारा कुछ असिस्टेंट वेटर काम करता है। अब तक आपने देखा कि जो नीचे वाला पोजीशन है वो कम कमा रहा है, उसके ऊपर वाला थोड़ा ज्यादा कमा रहा है। लेकिन जो वेटर है, मतलब असिस्टेंट वेटर के ऊपर में जो पोजीशन आता है वेटर, भाई साहब ये इतना ज्यादा पैसा कमा लेते हैं, अपने की सैलरी में तो हाथ लगाना नहीं पड़ता है, लेकिन टिप्स इनको इतना ज्यादा मिल जाता है कि ये अपने से ऊपर वाले पोजीशन से भी ज्यादा कमाते हैं और अपने से नीचे वाले पोजीशन से भी ज्यादा कमाते हैं। पूरे F&B डिपार्टमेंट में वेटर एक ऐसा बंदा है जो कि सबसे ज्यादा पैसा कमाता है, ठीक है। वो कैसे? वेटर की जो सैलरी रहती है वो रहती है कहीं ना कहीं $2,000 से लेकर $2,500 तक, जो कि इंडियन करेंसी में आ जाती है 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तक आ जाती है, ठीक है। इनका काम क्या रहता है? इनका काम भी सेम रहता है। वेटर, असिस्टेंट वेटर का जो भी काम रहता है, रिफिलिंग करना, ड्रिंक्स रिफिल करना, फूड सर्व करना गेस्ट को, टेबल क्लियरेंस करना, ये सारा कुछ रहता है, ठीक है। लेकिन इनको सबसे ज्यादा टिप्स क्यों मिलती है पता है गाइस? ये काम करते हैं VIP रेस्टोरेंट में, ठीक है। क्योंकि ये जो वेटर जो होते हैं ना, इनके पास में 5-5 साल 10-10 साल के एक्सपीरियंस रहता है, तो ये काम करते हैं VIP रेस्टोरेंट में, ठीक है। तो वहां पे आते हैं मल्टी मिलियनर बिलियनर लोग आते हैं वहां पे, तो कहीं ना कहीं वो नॉर्मल गेस्ट से ज्यादा ही कुछ टिप्स दे देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए इनका कमाई बहुत ज्यादा होता है, काम लेकिन सेम है। हाँ। वेटर के ऊपर में एक पोजीशन आ जाता है असिस्टेंट मैत्रिदी, ठीक है। असिस्टेंट मैत्रिदी का सैलरी $2,500 से लेके $3,000 तक रहता है, यानी कि इंडियन करेंसी में 2 लाख से 2.5 लाख रुपए तक कहीं ना कहीं रहता है, ठीक है। इनका काम जो रहता है, ये अगर मान लो कोई गेस्ट का कुछ कंप्लेन आ जाता है, या तो फिर गेस्ट को कुछ स्पेशल खाना चाहिए, स्पेशल ऑर्डर देना है, तो ये सारा कुछ काम इनके अंडर में आ जाता है असिस्टेंट मैत्रिदी। इनके ऊपर में एक पोजीशन आ जाता है मैत्रिदी, ठीक है। मैत्रिदी का जो सैलरी रहता है वो $5,000 से $6,000 तक रह जाता है, यानी कि इंडियन करेंसी में 4 लाख से 5 लाख रुपए तक रहता है। मैत्रिदी के ऊपर में आ जाते हैं रेस्टोरेंट मैनेजर, ठीक है। रेस्टोरेंट मैनेजर का जो सैलरी रहता है वो कहीं ना कहीं $8,000 से लेके $12,000 तक रहता है, यानी कि इंडियन करेंसी में 6 लाख से लेके 10 लाख के बीच में रहता है, ठीक है। और इनका सबसे मेन काम क्या रहता है? जो गेस्ट का फीडबैक रहता है ऑनलाइन में, ये चेक करना होता है, इंश्योर करना होता है कि हाँ ये चीज में हमारा प्रॉब्लम है, ये ऐसा है ऐसा है, ये सब कुछ रेस्टोरेंट मैनेजर के अंदर में आ जाता है, ठीक है। और सबसे मेन चीज उसके ऊपर में आ जाते हैं F&B डायरेक्टर, ठीक है। F&B डायरेक्टर जो होता है वो सर्विस का क्वालिटी से लेकर फूड का क्वालिटी सब कुछ ये चेक करता है, ठीक है। और इनकी सैलरी जो रहती है वो कहीं ना कहीं $13,000 से $16,000 के बीच में आ जाती है, ठीक है, जो कि इंडियन करेंसी में अराउंड 12 लाख से 15 लाख रुपए के बीच में आ जाता है। अब हम बात कर लिए कि इनमें पोजीशन क्या होता है, सैलरी क्या होता है, ठीक है। अब सबसे मेन क्वेश्चन आ जाता है कि बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है कि क्या एक फ्रेशर्स ज्वाइन कर सकता है क्रूज शिप में? यानी कि अगर एक बंदा अगर कोई रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, अगर उसके पास में होटल मैनेजमेंट नहीं किया, उसने होटल मैनेजमेंट नहीं किया है, या तो फिर वो 5 स्टार होटल में नहीं किया है, तो क्या वो ज्वाइन कर सकता है क्रूज शिप में? तो गाइस मेरा सिंपल सा आंसर है हाँ भाई, तुम ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। मैंने यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बंदे देखे हैं जो कि रेस्टोरेंट से डायरेक्ट आए हैं, जो कि होटल मैनेजमेंट नहीं किए हैं, ना ही 5 स्टार होटल में काम किए, वो सीधा यहाँ पे आ गए हैं। कैसे आ गए हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। आपने अप्लाई कर दिया है अभी, अगर आपके पास इंटरव्यू का कॉल आ रहा है, या तो फिर आप कहीं पे वॉक इन इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो वहां पे सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि वेटर के लिए जो क्वेश्चन आंसर होता है ना, वो सबसे मेन होता है, ठीक है। मैं आज आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जो कि मैंने अपने साथ में काम करने वाले असिस्टेंट वेटर यहाँ पे इंडिया से, आउट ऑफ इंडिया से जितने भी सारे थे, कि ये सारा क्वेश्चन जो मैंने कलेक्ट किया है उनसे, ये
कहीं ना कहीं आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। देखो, इंटरव्यू में आप जाने से पहले ना, अगर आप वॉक इन इंटरव्यू जा रहे हो या तो फिर आप एक ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हो, अगर आप वॉक इन इंटरव्यू देने जा रहे हो तो सबसे पहला चीज है आपका ग्रूमिंग, ठीक है। ये सबसे मेन होता है गाइस, ये आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन का चांसेस को 50% से ज्यादा बढ़ा देता है, ठीक है। आपको ग्रूमिंग सही करके जाना है, ठीक है। प्रॉपर शेप में जाना है, आपका हेयर स्टाइल सही रखना है, आपका यूनिफॉर्म क्लीन रहना चाहिए, आयरन रहना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज जो रहता है कम्युनिकेशन स्किल, आप इंग्लिश कैसे बोलते हो, ठीक है। ये तीसरा जो कि सबसे मेन चीज है, आपने कहीं ना कहीं नोटिस किया होगा कि बहुत सारे पढ़े लिखे आदमी जो है वो जॉब को नहीं ले सकते हैं, लेकिन जो आदमी कम पढ़ा लिखा होता है ना वो जॉब को ले लेता है। कैसे भाई? उसके पास होता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस सबसे मेन जरूरी चीज है अगर आप क्रूज शिप इंटरव्यू देने आ रहे हो, ठीक है। देखो गाइस, कॉन्फिडेंस क्यों जरूरी है इंटरव्यू में आपको बताता हूँ, ठीक है। जब आप जाते हो वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए, अगर आपको वो कोई सा ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि मतलब आपको वो क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, ठीक है, आपको उस बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन अगर आपको कुछ भी उस क्वेश्चन के बारे में, अगर वो क्वेश्चन के रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पता है ना, तो आपको बोलना है गाइस, ठीक है। आपको वहाँ पे साइलेंट नहीं रहना है, क्या वो वहां पे आपका नॉलेज नहीं चेक करेगा इस, क्योंकि उसको पता है आप एक फ्रेशर हो और लैंड में जो आप काम सीखे वो क्रूज शिप पे काम आने वाला नहीं है, 20% ही काम आने वाला है, ठीक है। जब आप वहाँ पे क्रूज शिप पे ज्वाइन कर लेते हो ना, तो वहाँ पे आपको 1 महीने तक ट्रेनिंग दिया जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वहाँ पे पूरा आपको प्रोसेस समझाते हैं कि वहाँ पे काम कैसा चलता है, आपको पूरा बताया जाता है कि ये काम है हमारा, आपको ये करना है, ठीक है। तो वहाँ पे इंटरव्यू में वो आपका नॉलेज नहीं चेक करता है, ठीक है। आपका वो चेक करता है कि आपका कॉन्फिडेंस, जो कि आपका कम्युनिकेशन स्किल होता है, मतलब आप कैसे बात करते हो। अगर मान लो इन फ्यूचर आप कोई मल्टी मिलियनर या तो फिर बिलियनर गेस्ट को खाना सर्व कर रहे हो, वहां पे कुछ आपने गलती कर दिया, या तो फिर उसने ऐसा कुछ सवाल पूछ लिया कि आपको उसका आंसर नहीं पता है, ठीक है, उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करोगे, ठीक है, वो ये चेक कर रहा है आपका। तो वहां पे आपको कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, आपको वहां पे आंसर कुछ ना कुछ देना है, साइलेंट नहीं रहना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सबसे मेन क्वेश्चन, जो कि हर एक इंटरव्यू, आप लैंड में जाओ, आप क्रूज शिप पे जाओ, आप कहीं पे भी इंटरव्यू देने जा रहे हो ना, सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। जैसे देखो, यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमको क्या बोलना है, और बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखा है कि उन्होंने बहुत सारा गलती कर देते हैं, मतलब कि बोल देते हैं कि माय नेम इज मिर्जा रकीब बेग, आई एम फ्रॉम दिस कॉलेज, आई डिड माय होटल मैनेजमेंट फ्रॉम दिस कॉलेज, आई डिड माय डिग्री फ्रॉम दैट कॉलेज। ऐसे ऐसे बहुत सारा बोलते हैं, जो कि इंटरव्यू जो ले रहे हैं ना उसको सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई। उसके पास में ऑलरेडी आपका सीवी है, ठीक है, आपने पहले ही सबमिट कर रखा है, ठीक है, उसने सब कुछ पढ़ लिया है कि आपका कॉलेज कहाँ से, आपने कौन से ईयर से कौन सी ईयर तक किया है, आपने स्कूलिंग कहाँ से किया है, आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपने जॉब कहाँ पे किया है, ये सारा कुछ उसने पढ़ रखा है भाई। वो आपका वहाँ पे ये सारा बात सुनने के लिए बैठा नहीं है, ठीक है। अगेन वो फिर से आपका कम्युनिकेशन स्किल देखना चाहता है कि आप क्या बोल रहे हो, अपने बारे में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग बताओ उसको कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग बताओ जो कि हाँ उसको सुनने में अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर वो बोल रहा है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आपको एक सिंपल सा आंसर देना है, अपने स्किल्स पे उतर जाना है, ठीक है। आपका जो स्किल्स है वो बताना है उसको, ठीक है। मैं अभी जो आपको बता रहा हूँ ना, इसको पूरा रट लेना है, ठीक है। आपको यही सिंपल सा आंसर, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, इससे उसको रेस्पेक्ट फील करवाना है, ठीक है। क्योंकि देखो गाइस, बहुत सारे गोरे लोग ऐसे होते हैं, खाली इंडिया को छोड़कर ना बाकी कहीं पे उनको थैंक यू सुनने का बहुत ज्यादा आदत होता है, ठीक है। उनको रेस्पेक्ट बहुत जरूरी होता है उनके लिए, ठीक है। अगर आप उसको वहां पे ये बात पहले बोल देते हो कि थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, तो उसको बहुत अच्छा फील होता है कि हाँ भाई इसने मेरे को रिस्पेक्ट किया, ठीक है। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज मिर्जा रकीब बेग, आई एम फ्रॉम ओडिशा, इंडिया, आई हैव 10 years of experience working as a waiter in 5-star hotels brands like Taj, Oberoi, Marriott International. I have been trained in customer service, upscaling techniques, handling food and beverage professionally, and maintain hygiene. I always ensure that guests feel comfortable and satisfied with their dining experience. I'm very passionate about the hospitality industry, and I enjoy working in environments where I can interact with people from different cultures. I'm now looking forward to starting my career on a cruise ship, where I can take my skills to an international level and be a part of professional multicultural team. इतना आपके सिलेक्शन को 60% से लेके 80% तक चांसेस बढ़ा देता है कि हाँ भाई ये जो बंदे का स्पोकन इंग्लिश है ना ये बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अगर ये क्रूज शिप पे आता है तो वहां पे आपको इंग्लिश में ही बात करना है, ठीक है। इसका इंग्लिश भी बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने आपको बोला कि ये आपको रट के जाना है, ठीक है। दूसरा सबसे मेन क्वेश्चन, ठीक है, अगर आप क्रूज शिप पे आ रहे हो, डजेंट मैटर कि आप कोई सा भी डिपार्टमेंट में आ रहे हो, आप F&B में आ रहे हो, आप किचन में आ रहे हो, आप हाउसकीपिंग में आ रहे हो, आप इलेक्ट्रिशियन में आ रहे हो, कहीं पे भी आ रहे हो ना, दूसरा ये वाला क्वेश्चन ये भी 100% आपको पूछेंगे कि व्हाई डिड यू वांट टू जॉइन ए क्रूज शिप, ठीक है। इसका आंसर आपको सिंपली देना है, जो मैं आपको दे रहा हूँ गाइस यही आपको रट के जाना है, ठीक है। अगर आपको इंटरव्यूअर पूछ रहा है कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन अ क्रूज शिप, सिंपल बोलना है, ठीक है। आई वांट टू जॉइन अ क्रूज शिप बिकॉज आई एम नॉट जस्ट लुकिंग फॉर अ जॉब, I'm looking for a challenge that pushes me to grow every single day. Working as a waiter on the land taught me how to handle guests, solve problems quickly, and stay calm under pressure.
But on a cruise ship, these skills are tested as the highest levels. I see this as a place where service is not just a food, it's about creating unforgettable moments for people who are far from home. I am excited by the discipline, teamwork, and the chance to learn from professionals around the world. And yes, traveling the world while doing what I love. ठीक है, ये आपको बता देना है, ठीक है, सिंपल सा आंसर देना है गाइस, कुछ भी दूसरा आंसर नहीं देना है, ठीक है। अब यहाँ तक उसको पता चल जाता है कि भाई आपके पास आपका ग्रूमिंग भी सही है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा है, आपका स्पोकन इंग्लिश भी अच्छा है, तो उसके पास और कुछ बचा नहीं है गाइस आपको पूछने के लिए, ठीक है। आपका टेस्ट लेने के लिए उसके पास कुछ बता नहीं, क्योंकि आपने सारा कुछ इसमें कवर कर लिया, ठीक है। अब वो आएगा बेसिक क्वेश्चन पे, ठीक है। मैं आपको कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूँ, 20 ऐसे बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि इसमें से 100% आपको पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है। और ये सारा क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किया है अपने इंडियन वेटर, असिस्टेंट वेटर से, और आउट ऑफ इंडिया के जितने भी यहाँ पे मेरे कलीग्स काम कर रहे हैं मेरे साथ में, ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं सेम क्वेश्चन सबको ही पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस बता देता हूँ जो कि आपको प्रिपरेशन कर लेना है इंटरव्यू में जाने के पहले, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज पर्सनल ग्रूमिंग। दूसरा, how do you ensure guest satisfaction? Next, can you explain the difference between a la carte and buffet? What is cover? 3 types of red wine, 3 types of white wine. How many types of breakfast service are there? 17 French classical menu, सबसे important. 10 types of napkin folding, types of coffee, difference between cappuccino and espresso, 5 types of glasses, 5 types of spoons, types of salver, what is hiccup, what is USPH, what is CPH, what is USCG, types of service, size of teaspoon, size of dessert spoon, size of soup spoon, और सबसे मेन लास्ट में एक क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाई डू वी हायर यू, ठीक है। तो गाइस ये सारे क्वेश्चन का आंसर एक वीडियो में देना इतना ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया है। अगर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर जानना है तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, तो यहाँ पे जाके आप सीधा ये यूट्यूब वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके मुझे वहाँ पे सेंड कर देना, और सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको डायरेक्टली सेंड कर दूंगा, ठीक है। और एक चीज गाइस, इस यूट्यूब चैनल पे जो भी पहले 1000 सब्सक्राइबर होंगे, मैं उनको पर्सनली अपना व्हाट्सअप नंबर देने वाला हूँ, जहाँ पे कि हम अपना पर्सनली इंटरेक्ट कर सकूँ। उनको अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझे वहाँ पे बता सकते हैं। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना, जो भी F&B सर्विस में काम कर रहे हैं या तो फिर आना चाहते हैं। अगर वो रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, उनको अगर पता नहीं है कि कैसे आना है, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं उसके लिए भी एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा आपके लिए। थैंक यू सो मच।